वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 जिसका निकल गया है उसके लिए भी और जो 2025 को टारगेट कर रहा है उसके लिए भी GS1 जो कि यूपी पीएससी मेंस में होता है उसका डिटेल सिलेबस ये एकदम रट लेना है आपको। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है 200 नंबर की। क्या है वो टॉपिक? सबसे पहले भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला महत्वपूर्ण शामिल। मतलब इसका मतलब हुआ एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब में आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा है। आर्ट एंड कल्चर मतलब मंदिर कैसे बने, मंदिर की कला कौन सी है, स्तूप वाली कला, मतलब पूरा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस पढ़ना है। जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसी में कवर है। दूसरा आप देखोगे 1757 से 1957 तक, मतलब भारत की आजादी तक पूरा आपको प्लासी से पार्टीशन तक एक तरह से कह सकते हो। जो प्लासी का बैटल होता है ना 1757 में, उसके बाद आजादी तक के सारे महत्वपूर्ण चीजें, गांधी जी हो, अंबेडकर जी हो, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जितने मूवमेंट हुए, बस सिंपल फैक्चुअल सवाल पूछता है आपसे। स्वतंत्रता संग्राम में वही मॉडर्न हिस्ट्री आ गई पूरी, है ना, कि कौन से स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, ये सारी चीजें आ गई। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण यानी 1965 तक, यानी आज़ादी के बाद 1951 से 1965 में जो चीज़ें हुई हैं, जैसे आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वो वाली चीज़ें, औद्योगिकरण की नीतियां जो हुई, है ना, नेहरू जी ने चाइना और उसका वॉर जो हुआ, ये सब, ठीक, ये 4 टॉपिक हुए। उसके बाद विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आता है इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर जो है विश्व युद्ध 1 और 2, वो राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन यानी जो बॉर्डर नहीं चेंज हुए हैं उन सब के बारे में, उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फाजीवाद। इसका आसान तरीका यह है कि सब पे, जैसे साम्यवाद क्या होता है, अच्छे से नोट्स आपने बना लिए कि क्या क्या साम्यवाद होता है, ठीक, समझ गए, लिख लोगे। पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, नाजीवाद क्या है, फाजीवाद क्या है। शॉर्ट में आपके पास नोट्स हो गया काम, क्योंकि पीछे में डायरेक्ट पूछ लेगा फाजीवाद क्या है, ठीक। छठा पॉइंट, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, यानी इंडियन सोसाइटी की क्या विशेषता है। आप देखो ना, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या क्या उनकी सांस्कृतिक चीजें, वो सारी। 7वां टॉपिक, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका। भाई आप देख रहे हो ना, महिलाओं को सशक्तिकरण करा जा रहा है, महिलाओं को पॉलिटिकली भी एम्पावर करा जा रहा है, उनको जो वोटिंग राइट्स है वो तो मिले ही हुए हैं, उनको साथ में पॉलिटिक मतलब जो केंद्र है उसमें भी 1/3 बहुमत दिया जा रहा है, मतलब 1/3 वो लोग रहेंगी। जनसंख्या संबंधित समस्याएं कि शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को रोकने के क्या कारण है, जनसंख्या से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी जो भारत का सबसे मतलब महत्वपूर्ण विषय है, शहरीकरण और उसकी समस्याएं समाधान, मतलब बेसिक चीज है शहरीकरण, उसकी क्या समस्या है, देख रहे हो ना इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीजें। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसकी डेफिनेशन पता हो क्या होता है, ये जो नहीं 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, ये क्या होता है, बस ये, ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण, जैसे किसका सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण, ट्रांसजेंडर का सशक्तिकरण, विकलांगों का सशक्तिकरण, ये सब मतलब उनको एम्पावर करना, आत्मनिर्भर बनाना। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता तो देखते हो भारत में कितनी चल रही है। क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को टॉपिक को आपको क्या करना, गूगल कर करके रिसर्च कर लेनी है, नोट बना लेने, नहीं तो ये पूरे जो 15 टॉपिक है ना, इन पूरे 15 टॉपिक का स्टडी मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा। सिर्फ यही 15 टॉपिक नहीं, मतलब पूरे GS में जो मेंस में टॉपिक दिए हैं, पूरे मेंस के टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको उसको पढ़ना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आप कर लोगे। 10वां है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी ज्योग्राफी, जल, मिट्टियां, वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध में। फिर भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल मतलब भूकंप के बारे में पूछ लेगा, भूकंप कैसे आता है, भूकंप की क्या क्या जो है कारण है, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं। जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि पूरी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी बुक खरीद ली पूरी रट रहे हो, नहीं। जो पॉइंट सिलेबस में मेंशन है यही लोग गलती करते हैं।
सब पढ़ लेते हैं पर सिलेबस नहीं देखते हैं। जो सिलेबस में मेंशन है बस उतना पढ़ो और वो स्टडी मटेरियल हम दे देंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। फिर 12वां पॉइंट है भारत के सामुदायिक संसाधन एवं उसकी संभावना। मानव प्रवास, जैसे विश्व की शरणार्थी समस्या नहीं, रोहिंग्या इशू चल रहा है, म्यांमार से लोग भगाए गए तो वो यहाँ आ गए, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं ये सब। सीमांत और सीमाएं है ना, मतलब भारत का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, क्या दिक्कतें उसमें चल रही हैं, क्या क्या बॉर्डर इश्यूज है वो। जनसंख्या एवं अधिवास यानी प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। ठीक, तो ये सिंपल से 15 टॉपिक हैं। आपको बस इन्हीं 15 टॉपिक को अच्छे से कवर करना है GS 1 के लिए। ठीक है, बाकी GS 2, 3, 4 का भी सिलेबस आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में लगातार इस चैनल पे बने रहिए, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे पूरे मेंस के प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हो 2025 की। जिसका पेपर निकल गया है वो 2024 मेंस पे लग जाए, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम आपको कराएंगे।